अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों की टीम गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम से कराची के तमाम टाउन्स की सूरत हाल, वहां पर लोगों की अपने बल्दियाती नुमाइंदों से उम्मीदें, उन बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी और उन टाउन्स की तमाम तर सूरत हाल के हवाले से एक तसलसल लेते हुए चल रही है। और इसी सिलसिले में हमने गुज़िश्ता शोज़ के अंदर लांडी टाउन, कोरंगी टाउन, शाह फैसल टाउन और मॉडल कॉलोनी टाउन्स के तमाम तर तफसीलात अपने नाजरीन के सामने रखी। आज हमने लियारी टाउन और सदर टाउन की हवाले से शो करना था, मगर बहुत ज़्यादा इसरार पर आज इस तसलसल को कुछ महदूद करते हुए हम एक यूसी तक ले आए हैं। ये यूसी है यूसी नंबर 4 सदर टाउन की। और इस इलाके से आखिर क्यों की टीम को इतनी ज़्यादा कॉल्स और इतने ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि आज हम इसे टाउन की सतह पर ले जाने के बजाय एक यूसी की सतह पर ले आए हैं। यूसी 4 में आखिर लोगों को ऐसी क्या परेशानी है? क्या यहाँ पर बल्दियाती मसाइल बिल्कुल भी हल नहीं हो रहे? क्या यहाँ पर तरक्याती काम, बल्दियाती काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे? क्या यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? आखिर मामला है क्या? लोग क्या कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे क्या कहते हैं, और इस यूसी की सूरत हाल क्या है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। क्या फरमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, हमारी वालदा भाई सब हम सब इंडिया से आए थे। ठीक है, मेरी उम्र हो गई है 55-60 साल। सही है। यहाँ पर दुनिया के लोग आ गए, मीडिया वाले, और यहाँ पर कितनी हुकूमतें चेंज हो गई है। जब तक हमारे ये पीपल्स पार्टी थी, उस टाइम पे भुट्टो साहब के टाइम पे यहाँ पर काम हुए। सही है। और मुस्लिम लीग के टाइम पे काम हुए, जब 9 सितारे थे। जब तक हमारा राम सामी था। हाँ। और ये कराची की शाख है। हाँ। अब ये जब से ये 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारे राम सामी को वो हाल कर दिया है कि मैं कह रहा हूँ कचरा कुंडी अच्छी है। ये राम सामी तारीखी शहर है कराची का, यहाँ से इब्तिदा होती है कराची शहर की। जुबली हो गया, राम सामी हो गया, उस्मानाबाद हो गया, लैंड टू लैंड हो गया, ये तारीखी शहर है। हम लेके हमारे शहर को बिल्कुल ख़राब कर दिया इन्होंने। कोई पानी की लाइनें नहीं है, खड्डे नहीं है, रोड नहीं बन सके, खड्डे खोद देते हैं, लेने धागे आते हैं, कच्ची पक्की सुबह उठते हैं तो लाइनें जली होती हैं, लाइनें फटी आती हैं। ये तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए ना हुकूमत एक निज़ाम बनाती है, उसे कहते हैं बल्दियाती निज़ाम। जी सर। उसके बाकायदा इंतखाबात होते हैं और आपके और मेरे जैसे लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। जी। हुकूमत उन्हें फंड्स देती है, जी। उन्हें इख्तियारात देती है, जी। और वो लोगों के काम कराने के मजाज होते हैं। नहीं होते हैं, मजाज तो होते हैं ना। हाँ होते हैं। तो अभी जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शन हुआ, जी, उसमें आपका काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और दुनिया जहाँ के लोग मुंतखब होकर आए। जी आए। क्या काम मैंने सिर्फ एक दिन देखा हूँ, जिस दिन इलेक्शन थे। अच्छा। उसके बाद नहीं देखा यहाँ पे मैंने। कोई नुमाइंदा काम कोई नहीं आया, कोई नहीं भाई, कोई आया। गटर का ढक्कन लगता नहीं, होगा, कोई गली एक साफ हमारे होती शरीफ होगी। भाई है हमारे इलाके में, राम सामी के अंदर शरीफ भाई, सारा दारुमदार इनके ऊपर है। ये खड़े क्या हुए, है, वो ये चेयरमैन खड़े है? हुए। नहीं, एक आम से बंदे ही आम खड़े। आदमी तो जिम्मेदारी नहीं है ना, वो तो उसका इखलाकी काम है अगर उसने कर दिया। ये हमारे राम सामी के हैं, समझो इनको चेयरमैन कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। ये 10 साल 15 साल से सब ये काम करवा रहे हैं। मुझे उनका बताएं, ये रहे। इनको छोड़ दें, मुझे उनका बताएं जो चेयरमैन है वाकई में। नहीं, वो सिर्फ आते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, हाँ। तस्वीरें खिंचवाते हैं, लोगों को पकड़ के बोलते हैं हमारे साथ खड़े हो जाएं आप, हाँ। और तस्वीरें खिंचवाएं, आ जाए इधर खड़े हो जाएं। ठीक है। अच्छा, ये यूसी 4 है रामस्वामी, इस यूसी का सबसे बड़ा मसला क्या है? मतलब यही है, जैसे पहले सफाई थी अब नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग रहते थे पुराने, वो बेचारे सब परेशानी की वजह से घर बार छोड़ के चले गए। लोगों ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिए। हाँ, ये समझ लो कि 75% लोग अब यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। नए लोग हैं। नए लोग हैं। वो पुराने जो 50 साल से रह रहे थे वो अभी इक्का दुक्का रह गए। हाँ, वो इक्का दुक्का रह गए, सब चले गए। क्या और ये समझे? सब गए किस वजह से? हाँ। सिर्फ सफाई ना होने की वजह से। सफाई ना होने, किसी गंदगी की, ना पानी, ना लाइट, ना गैस, और गटर बह रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस वजह ये से जो पानी खड़ा हुआ है, इसको कितने दिन हो गए? तकरीबन इसे 10-12 साल हो गए। ऐसे 10-12 साल? 10-12 साल हो गए इसे, इस पानी को। कहाँ है आप? काउंसलर कहाँ है? हाँ। टाउन चेयरमैन कहाँ है? हाँ, ये बराबर में ये बैठे में आजाद दल जी, क्या समझे, इकबाल ठीपा है, क्या समझे, चेयरमैन। कोई काम नहीं कर रहा हाँ, है। नहीं मालूम। अच्छा, खवातीन कुछ रुकिए जरा, इनसे बात करते हैं। ये कल परसों से खड़ा है पानी, कितने दिन हो अरे गए? काफी दिन हो गए भाई, कल परसों से नहीं, काफी दिन हो गए इसको। कितने?
तकरीबन महीने से तो मैं देख रही हूँ। महीने से देख तो? रही हैं। ये जो पानी खड़ा हुआ है ये भी खड़ा हुआ वहाँ आगे पीछे, वो भी खड़ा हुआ सब है, इस जगह। गली में भी है। सब जगह का। और कचरा इतना कचरा है कि बस पूछो मत। वो सुबह आता है वो झाड़ू लगा के। हुकूमत की गाड़ी नहीं आती कचरे वाली? हुकूमत की आती है, फिर वही कचरे की थैलियाँ यहाँ भर के फिर वापस वही कचरे अच्छा। पानी की तकलीफ है। साफ होता है, सही गटर से का साफ पानी नहीं आ रहा होता, जो सफाइयाँ है, पानी भी होनी गटर का आ रहा है। अच्छा, वो सफाइयाँ तो नहीं हो रही। मीठा पानी नहीं आ रहा है, गटर का आ रहा है पानी? गटर का है। मीठा है कि गटर का है? अच्छा। गटर का। ये बताएं, अभी कोई 1.25 साल 1.5 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, वोट मांगने आए थे लोग दरवाजे पे? जी आए थे, बहुत आए थे। डाला वोट डाला? हैं, वोट डाले थे, क्यों नहीं अच्छा, डाले सब लोग थे गए वोट? थे घर वाले? सब गए थे, वोट डाले थे। जब अपना मफाद होता है तो ये लोग तो 10 दफा आते हैं, बिल्कुल आते हैं हाँ। और जाते हैं, क्योंकि हमें टाउन का काम करवाना होता है। हाँ। इसी वजह से, मगर वो काम भी तो नहीं हो रहा, काम भी तो है ना। फायदा क्या, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे इन गंदगियों से, मच्छरों से घर भर रहा है। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला गंदगी और सेवरेज है? गंदगी और ये सेवरेज है, बहुत ज्यादा गंदगी। पानी इतना गंदा आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है। घर में नल खोलो तो गटर का पानी गटर आता का है? पानी, जब मोटर चलाओ गटर का पानी, हाँ। तो बच्चों को कब तक पैसों का पानी तो पिलाएंगे? जिनको आपने वोट दिया था, कभी उनके पास कंप्लेन करने गए? 10 दफा गए। क्या कहते हैं? हाँ, हो रहा है, काम जारी है, काम जारी है। कौन सा काम जारी है? हमें भी तो नजर आए काम जारी अच्छा, है। जब से ये इलेक्शन हुआ है, ये यूसी चेयरमैन और ये सारे लोग आए मुंतखब होकर, कोई ऐसा काम बताएं जो याद हो, हाँ ये इन्होंने बड़ा काम करवाया? कोई एक भी ऐसा काम है? तुम बताओ, ये वाला ऐसा कोई बड़ा है काम? एक भी ऐसा काम है जो आप कहें कि हाँ हमारी लाइन डलवा दी, हमारी गली बनवा नहीं दी? करते हैं, काम करके जाते हैं, लेकिन आगे से ही मसला खराब हो जाता है। हाँ। गटर एक खुलवाता है तो दूसरा कौन भर के चला जाता है, ये समझ में नहीं आता। करते हैं? क्या काम किया है? करते हैं ये काम गटर वगैरह साफ करवाते हैं, पार्टी वगैरह ये पानी है की भी, जरूरत यूनिट है, बैठे हुए हैं, उनको उनसे बोलते हैं। करवाते हैं। हमारे यूनिट वाले, इनको हम जाके बोलते हैं ना, हाँ। ये लोग बिल्कुल क्लियर करवा के देते हैं नहीं, ये हमारे। तो काम यूसी का है ना? हाँ, यूसी वाले भी करवाते हैं हमारे। अच्छा, हाँ। पर कम करवाते हैं? हाँ, वर्कम करवाते हैं, ताकि यूनिट को बोलते हैं, जब तो वो यूसी के पास जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जिस यूसी की बात हो रही है, वो यूसी क्यों काम नहीं कर पा रही या कितना काम कर पा रही है, ये तो हम उनसे भी ज़रूर जानेंगे। मगर मैं इस वक्त ज़रा आपको रामस्वामी और इस इलाके की गलियों का थोड़ा सा मुआयना करवाता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल है क्या, लोग इतने क्यों परेशान और क्यों इतने सीखपा हो रहे हैं कि जनाब हिजरत करने पे मजबूर हो गए, इलाका छोड़ के चले गए और अब उनके मकानों में किराएदार रह रहे हैं। आखिर क्या वजह है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, दरअसल ये वो ग्राउंड लेवल के नुमाइंदे होते हैं जो आवाम के बीच में होते हैं। इनकी रसाई, इन तक रसाई लोगों की बहुत आसान होती है। गली मोहल्लों के अंदर दफातर बने होते हैं यूसी के और टाउन्स के, उन्हीं इलाकों में वो लोग बैठे होते हैं जिन्हें हमने मुंतखब किया होता है। तो जब हमें कोई परेशानी होती है तो इनको मुंतखब इसलिए किया जाता है कि ईज़िली एक्सेसिबल हो और इन तक पहुँच जाया जाए और अपनी परेशानी जाकर इन्हें बताई जाए। इसलिए जिस यूसी की मैं बात कर रहा हूँ उस यूसी में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद हैं, इसी यूसी के रिहायशी हैं। और ताहिर परवेज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप यूसी 4 के चेयरमैन हैं। आपसे ज़रा बात करते हैं। ताहिर साहब, मुझे तो पहले ये बताएं कि इस वक्त इस यूसी की सूरत हाल क्या है मजमूई तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस वक्त मैं माजी की बात करूं कि जिस वक्त हमने चार्ज संभाला तो यूसी 4 की हालत इंतहाई ख़राब थी। ठीक है। जगह जगह सेवरेज के मसाइल थे, गटर के ढकने नहीं थे, वो जो रिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर ढकना लगता है वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, चूँकि ये ओल्ड एरिया है तो यहाँ पर 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं सेवरेज की। अच्छा, वो डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने ये काम संभाला तो हमने स्टेप बाय स्टेप काम शुरू किया और जहाँ जहाँ लाइनें डैमेज थी वहाँ हमने रिप्लेसमेंट की, नई लाइनों की। अच्छा। जहाँ जहाँ पर गटर के ढकने नहीं थे तकरीबन हमने सिर्फ इस एरिया में 50 के करीब हमने रिंग स्लिप और ढक्कन लगाए, उनको और जो मेन होल है ना उनको साफ़ करवा के कुंडी मैन के ज़रिए। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी ये यूसी काफ़ी हद तक क्लीन हो गई। सही है। अच्छा, लेकिन चूँकि ज़ाहिर मसाइल कराची के ऐसे हैं कि वो हल होते हैं और फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सेवरेज का कहीं कहीं मसला आ जाता है यहाँ पर, और सेवरेज के मसले में ये होता है कि हम अपनी इंतहाई कोशिश करते हैं कुंडी मैनों के ज़रिए, प्राइवेट लोगों के ज़रिए या ख़ुद आके
जिसका सबूत आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरा वर्किंग टाइम आवर है, मेरे ऑफिस का टाइम है, लेकिन नहीं अच्छा, working मतलब hour, मेरा जो वकालत का ये उस हिसाब से, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि दोपहर के बाद यहाँ आके 1-2 घंटे निकालूँ, अपनी यूसी को देखूँ और जहाँ जहाँ मसाइल हैं या जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है उनको हल करें। और काफ़ी हद तक आज भी हमारी टीमें जो हैं पूरे इलाके में काम कर रही हैं, कुंडी मैन काम कर रहे हैं, गटरों की सफाई हो रही है, मुसलसल ये हो रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि चूँकि मैंने पहले कहा कि ये ओल्ड एरिया है, अच्छा इसमें जो लाइनें हैं कदीम ज़माने की डली हुई हैं जो कि डैमेज हो गई हैं। अच्छा उन लाइनों को रिप्लेसमेंट करना हमारे पास ना इतना फंड है, ना हमारे पास इतना बजट है। ये तो जाहिर है मेयर साहब करेंगे या हाई लेवल का जो अप्रूवल होगी टाउन करेगा सर, टाउन करे या मेयर साहब करे, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। केएमसी तो सिर्फ वहाँ काम करेगी ना जो केएमसी की डोमेन में आता होगा। बिल्कुल, तो ये उनका है। अच्छा अब इसके अलावा जो जहाँ दीगर जैसे आपने ये देखा होगा कुछ पानी के मसाइल भी थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी के मसाइल काफ़ी हद तक यहाँ दुरुस्त है। पर लोगों से जब बात हो रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि जो सीवरेज का मसला है ये कई साल से है, आपके आने को भी अब साल से ज़्यादा गुजर गया है, उसके बावजूद भी हल नहीं हो सका है। तो जो ऐसा मसला जो इतना देरी न था, उसे तो शायद सबसे पहले हल करने की तरफ जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि जिस स्ट्रीट पे हम बैठे हैं ये पूरी स्ट्रीट मेन रोड तक जा रही है जी। यहाँ पर सीवरेज के बेपनाह मसाइल थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने कई जगह पे मेन होल्स बनवा के नई लाइनें डलवा के काफ़ी हद तक क्लीन हुआ। अच्छा गुज़िश्ता 2-3 दिन से थोड़ा सा कोई एक प्रॉब्लम। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी वजाहत कर दूं मैं कि ये मेन होल और ये जो सीवरेज की लाइन है ना, ये हमारी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा प्रॉब्लम ये आती है कि जो बिल्डिंगों के एक वो पेटी कहलाती है कि जो जहाँ पर सीवरेज का पानी बिल्डिंग वालों का जमा होता है ना, अक्सर लोग लापरवाही करते हैं, घर की ख़वातीन लापरवाही करती हैं, वो थैलियाँ बना के फेंक देती हैं। वो थैलियाँ जो हैं वो उस पेटी के अंदर जाती हैं, जब वो पेटी में जाती हैं तो वही आगे जाके मेन लाइन को चौक करती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी अहले मोहल्ला की, रिहायशियों की भी है कि वो अपने जो बिल्डिंगों के जो पेटी सिस्टम है उसको भी क्लीन कराएं, सफाई कराएं। जो आपका काम है वो तो आप चलें, उसके लिए कोशा हैं जी। मगर जो काम बड़े लेवल के हैं जिनके लिए बड़ा फंड चाहिए, उसके लिए अब तक आपने किसे लिखा है, टाउन को कोई दरख्वास्त दी है, कौन से काम की दी है जो आप चाहते हैं कि इस साल के जो भी नया साल आया इसके आगाज़ में फौरी तौर पर होना चाहिए वो काम? अच्छा इसमें हमने दरख्वास्तें तो खैर टाउन में भी दी हैं, लेकिन जो मेन दरख्वास्त थी वो हमारी हमने मेयर साहब को दी थी। अच्छा उसमें क्या? अच्छा उसमें ये था कि हमने अपने इलाके की निशानदेही की थी कि 2 मसाइल की। एक तो ये था कि सीवरेज सिस्टम, और एक था जो स्ट्रीट में गड्ढे हैं वहाँ पेवर ब्लॉक्स लगाए जाएं। ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन तकरीबन 6 महीना पहले हमने दी थी, और अब सुनने में आया है कि इसके ऊपर 15 तारीख को जो जिन की एप्लीकेशनें थी उस पर केएमसी जो है ना वो टेंडर कर रही है। अगर वो टेंडर हो जाता है तो 1-2 महीने के बाद ये जो मेन लाइनों का इशू है या पेवर ब्लॉक्स का इशू है वो हल हो जाएगा। चलें जी, उम्मीद हम भी यही करते हैं। और मेयर कराची जिनके पास ये दरख्वास्तें आई हैं वो अगर इस मामले में थोड़ी सी जल्दी करें तो शायद यूसी की सतह पर भी कामों में तेज़ी आ जाएगी। हम इस वक्त यूसी चेयरमैन साहब से बात कर रहे थे, और लाजमी सी बात है कि जहां आवाम की कुछ शिकायतें होती हैं वहीं जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनके भी आगे कुछ ऐसी हर्डल्स आ रही होती हैं कि जो उनके कामों में रुकावट बनती हैं, उस पर वो अपना मौक़िफ़ देते हैं। शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप इस यूसी के सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे काम बकौल अहले मोहल्ला के कि आप अपनी मेहनत से माली तरीके से और दीगर जो है वो जद्दोजहद करके यहाँ पर करवाते हैं। शरीफ साहब से बात करते हैं। शरीफ साहब, काम तो ये आपका नहीं है, अगर आप एक ब्लॉक भी कहीं लगवा रहे हैं तो वो आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी तो हो सकती है, कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है। इस यूसी का सबसे बड़ा मसला है क्या जो यूसी की सतह पर भी हल होने की में रुकावट डालता है कि जनाब यूसी चेयरमैन और काउंसलर भी बेबस हो जाता है? ये मसला तो फंड का है। अच्छा भाई देखें, बात ये है कि ये कदीमी पुराना इलाका है। हाँ। अब ये लाइनें इतनी डैमेज हो गई हैं कि अगर मैं इस पूरे इलाके में कहीं खड्डा करता हूँ ना 5 फुट पे, तो गंदा पानी निकलता है।
लाइन टूट जाती है कोई ना कोई। नहीं नहीं, लाइन नहीं मतलब टूट वो जाती। पहले से टूटी ये हुई। जितनी पेटियां हाँ। हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ। ये बोसीदा हो चुकी हैं। हाँ। समझे? अब ज़मीन के अंदर ये मट्टी ठहरी हुई है, ये मट्टी के पर पानी चल रहा समझ है। गया। आधा पानी ज़मीनों में जा रहा है, आधा पानी लाइनों में जा रहा है। अब वो मट्टी जब खुरती है ना तो वो सारी लाइनों में जाती है, लाइनों को ब्लॉक करती है। अभी आप सफाई करा लो, एक हफ्ते के बाद फिर इन मैनहोलों को आप सफाई कराओगे, उतनी ही मलबा और उतनी ही मट्टी तो निकलेगी। इसका हल ये है कि जो लाइनें हैं वो नए सिरे से नए डाली सिरे जाए। से डलें। देखें, ये आप अंदाज़ा कर लें कि ये पाकिस्तान कब बना था, कब ये लाइनें डली थी। हमने तो अपने होश में नहीं देखी ये लाइनें डलते आपको हुए। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मुझे यहाँ तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल मैंने में तो नहीं देखी कि कोई ये एक लाइनें लाइन ना बड़ी नहीं ना डली। कोई ऐसी नहीं डली लाइनें। बस जो कभी खराब हो गई उसे जो रिपेयर- छोटी मोटी रिपेयर हो गई या छोटा सा हिस्सा डल गया, भाई ये हुआ। ये ना मैनहोल नए बने, समझे, ना ये लाइनें डली। अब ये मांग रहा है पूरा साउथ, तकरीबन साउथ सिटी तकरीबन पूरा ही हाँ। ये नई लाइनें डाल मांग रहा है। हाँ। और ये कौन देगा? ये तो बड़े लोग देंगे ना भाई, या तो है ना वजीर आला साहब करेंगे इसके ऊपर काम, या हमारे मेयर साहब करेंगे काम। कौन करेगा? यही लोग करेंगे ना काम। तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल है ना। देखें देखें मेरी इनका बात काम है सुने, लिख के जहाँ जहाँ मिसाल के तौर पर 20 फीट की लाइन डालनी तो शायद वो काम यूसी करवा ले। यूसी करवा जहाँ ले। 200 फीट की लाइन डालनी है तो वो टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन की जिम्मेदारी और है। अगर टाउन के पास उतना बजट नहीं है तो फिर वो अरबाब इख्तियार जो आगे बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, उनको बिल्कुल ऐसा ही है। करेगा तो काम टाउन। टाउन करेगा, टाउन लिख के भी देगा तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी है ना ऊपर वालों की। अब जैसे ताहिर भाई ने कहा कि यार मैंने लेटर दिए, मैं वहाँ दिया, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आई और दिए हुए 6 महीने हो गए। ये तो फौरी के काम है ना, इमीडिएटली काम है। अब जो हालात इलाके के हैं वो तो इमीडिएटली करने वाला काम है ना, कि फौरी काम करना है। तो फौरी काम तो नहीं हो रहा। तो मेयर साहब से ये गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते अगर आप काम करना चाहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इतना फंड नहीं लगेगा, इतना बड़ा नहीं है, पूरा पाकिस्तान बन सकता है। फंड तो इतना मिलता है माशाल्लाह, फंड तो कम नहीं है सिंध का, फंड तो बहुत है। अगर मेयर साहब चाहें तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है ये, समझे। अगर मैं अभी किसी भी घर में जाके नल खोलूं मीठे पानी के लिए तो वहाँ पानी कैसा आएगा? गंदा पानी आएगा। इस ये हद तक गंदा नीचे पानी लाइनें आएगा खराब सर। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो जब मैं मोटर चलाता हूँ तो गंदा पानी आता है। फिर मैं लाइट जाने का इंतज़ार करता हूँ, फिर मैं जनरेटर चलाता हूँ, उस वक्त साफ पानी भरता हूँ मैं। मतलब पहले काफी बहाना पड़ता है। बहुत बहाना पड़ता है। अच्छा, तो ये किसका काम है? ये दरअसल वो मीठा पानी भी बह रहा होता है ना। बैर गंदा बिल्कुल पानी वो उसमें दाया mix हो रहा है ना, वो हाँ। लाजमी बात है दोनों पानी। अच्छा वो क्यों आ रहा है कि जहाँ ये जो अभी वाटर इसकी लाइनें डली हुई हैं उसके अंदर गलत तरीके से लाइनें डली हुई हैं, ना उसमें कोई क्लिप लगे हुए ना कुछ। अब क्या है, ज़मीन में जो पानी है ना 2000 पंप चल रहे हैं इस इलाके के अंदर। अब वो 2000 पंप चल रहे हैं तो वो सक कर रहे हैं ना पानी। अब वो ज़मीन का गंदा पानी लाइनों में आ रहा है, लोग परेशान हैं, कोई हाल नहीं है। ठीक है परेशान जनाब, यही वो बातें हैं जिसने इस यूसी को इस वक्त हाईलाइट किया है। और यहाँ के जो काम है वो शायद अब जंगी बुनियादों पर करने वाले काम है। इसके लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जो आप यहाँ पर मनाजिर देख रहे हैं सीवरेज सिस्टम के, जब एक सिस्टम इतना बोसीदा और इतना पुराना हो जाए तो अब उसे शायद फिलफौर चेंज करने का वक्त आ गया है। यूसी से लेकर टाउन से लेकर और बल्दिया उज़्मा कराची तक जहाँ जहाँ जिसका जो किरदार है उसे फौरी अदा करना होगा। और इस इलाके को, इस इलाके के लोगों को इस गंदगी, इस अजियत से बचाने के लिए फौरी तौर पर यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम को अब नए सिरे से डालना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और यूसी 4 में सीवरेज की तो हमने सूरत हाल आपको दिखाई, ज़रा मीठे पानी का मालूम करते हैं कि भाई आता भी है, नहीं आता, कैसा आता है, कितने दिन में आता है, क्या सूरत हाल है, सब बताते हैं। 15-20 दिन 1 महीना हो गया है। तो पागल हो गए हम, चल नहीं जाता। बच्चा पकड़ के लेकर आया हाँ, आपको। अल्लाह आपको सेहत दे भाई, अल्लाह दे, जो अल्लाह मुसलमान के लिए उन्हीं बेटियों का नसीब अच्छा करे, उन्हीं सदके हमारे बच्चों का नसीब अच्छा करे। पता है ये सही नहीं हो रहा, ये पता नहीं किसका है, कौन चोर है, क्या है, काम सही नहीं कर रहा है। अल्लाह उनको तौफीक दे, क्या होता है, अल्लाह वो तो नई तौफीक दे कि काम करा दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, ये वो परेशानी है जो मैं काफ़ी देर से कैमरे से देख रहा था और फिर मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी परेशानी होती होगी इस तरीके से जब मामलात होते हैं। कब से दुकान है आपकी यहाँ पर? मेरी दुकान को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। इलाके की मशहूर दुकान है, मैंने हर किसी से नाम सुना। जी जी, तो ये मामला जो है ना तकरीबन 2 साल से है भाई। अच्छा। हाँ, अभी बीच में कुछ यहीं के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत करवाया था। हाँ। तो वो फिर जो है वो आगे से भरने लग गया। हाँ। अभी ये पानी का ये हाल है भाई कि ये पानी पीने के पानी में शामिल हो गया है, लोगों को डायरिया हो गया है
और अभी चिकन पोनिया चल ही रहा है आजकल, उससे इतनी गंदगी होगी तो ना जाने अच्छा ग्राहक हमारे यहाँ बिल्कुल आता ही नहीं है। इतनी मशहूर दुकान है और अब ग्राहक नहीं है। नहीं आ रहा ग्राहक कहता हम कहाँ हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं आ है, सकता। कहाँ से आएंगे। सारे दुकानदार हजरात बेचारे परेशान हैं। किसको बोले, कहाँ दर्द फरियाद है। चेयरमैन को बोलते हैं, वो आता है देखता है, वो देखता है, बोला हाँ हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। कौन बैठे रहते अभी चेयरमैन? हाँ, मैं सब देख रहा था, सब कुछ भी नहीं हो रहा। पहले एक टाइम पे मिलते थे 5 लाख रुपए, लेकिन ये हालत नहीं थी। अब 12 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं माहाना। फिर उसके बाद देखो ये हाल दिन ब दिन खराब से खराब तरी होता जा रहा है। कितने टाइम से खड़ा है अभी ये पानी? ये मैं बता रहा हूँ ना कि 2 साल से मुसलसल यही कहानी है। कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। बस ये बिल्कुल यही हाल है। अच्छा, यहाँ इस आखिरी गली से ये 4 गलियाँ हैं, यहाँ पे जो है ना 5 स्कूल हैं। 5 स्कूल हैं, मदरसे हैं, गली में मस्जिद है, इस गली में मस्जिद है, खवातीन आ रही हैं, बच्चे आप देख रहे होगे यहाँ बच्चे बेचारे आ रहे जा रहे हैं। मेन होल में कोई गिर रहा है कि क्या हाल है, कोई बेचारा सीवरेज का पानी अब कारोबार को भी खा गया। बिल्कुल खा गया, बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा है, किसी की कान पे जूं नहीं रिंग रही है भाई। पता नहीं दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। इस शहर का सत्यानाश करके रख दिया, आप यकीन करें। ठीक है। अच्छा, ये देखें ना, आपके सिर्फ एक मसले की वजह से कितने सारे मसाइल होते हैं। मैं जहाँ ये बात कर रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बरक्स आप ज़रा ये भी तो देखें कि इस सड़क के अतराफ़ में जो दुकानें बनी हुई हैं, जिनका कारोबार है, वो किस हद तक मुतासिर हुआ है। मैं जिस दुकानदार से अभी बात कर रहा था, इनका कहना है कि जनाब इलाके की पुरानी दुकान है, 30 साल पुरानी दुकान है, मगर आज कस्टमर झांकने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुकान में आने का रास्ता ही नहीं है, कहाँ से आएगा कोई। तो जनाब अली, क्या सूरत हाल है, ज़रा ये बात करें। आपकी किस चीज़ की दुकान है सर, या इलाके के रिहायशी हैं? हम तो इलाके के रिहायशी हैं। अच्छा। और इलाका आपके सामने पिछले 2-2.5 साल से तो बुरा हाल है ना। और ये जो नया बल्दियाती सिस्टम आया है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया है ना, और उसकी वजह से तो इंतहाई ज़्यादा लोग तकलीफ़ का शिकार हैं। और अब तो कोई इदारा सुनने को तैयार ही नहीं है ना, कोई नहीं सुनता। ना KMC, ना वाटर बोर्ड, ना यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, ना काउंसलर्स, जिन्होंने हलफ लिया इस बात का कि यदि हम खिदमत करेंगे ना। लेकिन वो हल्फ कहाँ है, वल्लाह आलम, अल्लाह पूछेगा। हल्फ तो अल्लाह की उससे लेता, तो अल्लाह पूछेगा, उसके ईमान का मामला है ना। तो बहरहाल अब तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस शहर का भी और इस मुल्क का भी। जो हालात वाक़यात हैं कोई नहीं पूछने वाला, ये खुद ही हो जाएगा। अच्छा, खुद ही हम किसी ज़माने में देखते थे, आज से मैं कुछ पुरानी बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी, काउंसलर की बड़ी वर्थ होती थी और काउंसलर को हर उसके वार्ड का बंदा जानता था और वो लोगों से मिलता था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूसी चेयरमैन की ज़्यादा बात हो रही है। काउंसलर जिसका सबसे पहला काम है, वो नज़र आते हैं सर काउंसलर साहब? काउंसलर्स का तो किसी को पता ही नहीं होगा ना। असल में तो मामला ये हुआ है शहर के साथ। अब बड़े बड़े लोगों की बातें होती हैं, टाउन चेयरमैन, मेयर कराची। हाँ, वो बड़े लोगों की बात होती है। उसकी वजह भी ये ना कि पहले सिस्टम में कराची की एक मखसूस पार्टी हुआ करती थी, जो अब नहीं है। अच्छा। तो वो कराची के मकामी लोग थे, वो दर्द भी रखा करते थे और लोगों की सुन भी लिया करते थे। कोई सिस्टम था, बड़े बड़े काम काउंसलर करवाता था। तो अब चूंकि वो मामला थे, अब तो तब्दीली आई रहे, तो ये तब्दीली आई। यहाँ PTI के लोग हैं सदर टाउन में अब है इस वक्त ना। और ये रामसामी जो है तारीखी इलाका है, तारीखी यहाँ बड़े बड़े लोग, डॉक्टर कदीरी साहब यहाँ रह के गए पैदाइश, और उसके बाद यहाँ वो उसका वज़ीर आज़म था इसराइल का, वो यहाँ की पैदाइश था। जब ये मूव हुआ पाकिस्तान, जो वो बना इसराइल बना, तो चले गए यहाँ से लोग। तो पुराने लोग हैं, बड़ा शानदार इलाका था। यहाँ तो ताफुन इतना होता है, अभी 6 बजे के बाद आप देखिएगा इतना मच्छर होगा, यहाँ बैठ नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कौन दुरुस्त करेगा? ये बल्दियात की तो ये बेसिक नेसेसिटी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। लाइट यहाँ नहीं है, अब वो बॉल एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं, बस पिंग पॉन्ग हो रही है। टाउन बल्दिया कुछ भी नहीं कर रहा कोई ना वाटर बोर्ड करती है, ना मुतल्लिका लोग उसको शिकायत करते हैं, ना वो अखराजात करते हैं कोई छोटे छोटे मसाइल हल करा लेना। और बात होगा ये बहुत छोटे छोटे मसाइल से भी ये वसाइल के जरिए अगर वो खर्च कर दें तो ये हल हो जाते हैं। लेकिन विश और विल की ज़रूरत है। छोटी सी चीज़ होती है और उसको सिर्फ नेग्लिजेंस उसके ऊपर होती है, तो जनाब नेगलेक्ट किया जा रहा होता है, तो वह काम बढ़ते 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 एक बहुत बड़े मसले में तब्दील हो जाता है। आप ज़रा दुकानदारों का इस वक्त देखें कि जितने दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक दुकान ये है, एक इसके बराबर में दुकान है, और सामने कुछ दुकानें हैं। मुझे कहीं पर भी कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कस्टमर आएगा कैसे, आने की कोई जगह नहीं है। सर, ये कितना टाइम हो गया इस पानी को यहाँ? इसको तो वो 1 साल से भी ऊपर हो गया भाई। 1 साल से ऊपर? हाँ, कोई आता ही नहीं है, ना कोई करता है इसको, कोई साफ करने कोई भी नहीं आता। कोई काउंसलर, कोई यूसी कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अच्छा, कभी शिकायत की आप लोगों ने कि भाई बहुत शिकायतें करी हमने। अच्छा। कि यहाँ से लेके पूरा रामसामी भरा हुआ है,
ये देखो आप यहाँ से झाँकते देखो पूरी गली भरी है, बराबर वाली गली भरी है, उससे आगे वाली गली भरी हुई है। आने जाने वालों को मीठा पानी नहीं है यहाँ पर, उसमें गटर वाला पानी आता है। कस्टमर आ रहे हैं सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। सुबह से? कौन आएगा यहाँ? मैंने भी देखा, मुझे किसी दुकान पे अभी भी कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। 10 रुपए की चीज लेने नहीं, आया कोई भी नहीं आ रहा। सुबह से ऐसे ही बैठे रहते हैं, बस मगरिब हो जाते बंद करके चले जाते हैं। और ये पिछले 1-1.5 साल से यही चल रहा है? यही चल रहा है। वोट डाला था बल्दियाती इलेक्शन में? डाला तो जिनको डाला वो जीते हारे? वो जीते लेकिन नहीं आते, जीतने के बाद भी नहीं आते। जीतने के बाद तो उन्हें आपका बड़ा मशहूर होना चाहिए। नहीं आते, मुंह ही नहीं दिखाते। अच्छा, यूसी चेयरमैन साहब, टाउन चेयरमैन साहब, काउंसलर, बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो काम नहीं कर। चलें जनाब, बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं कर रहे, ये दुकानदारों की यहाँ पर राय है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि आप देखें लाइन से दुकानें, ये 1-2, ये एक और दुकान है। सर काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र हर हाल में होता है। करना चाहिए ना। हाँ, हर हाल में इस हालत में नहीं है। वो तो हम बतौर मुसलमान हर हाल में ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, मगर अगर हम इस हाल में आप आ गए तो बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ी कस्टमर नहीं आया, कस्टमर नहीं आता। कस्टमर पता है क्या बोलते हैं? आप घर पर आ जाओ, दे देना, घर से आके ले लेना, वरना हम नहीं आते। एक आध कस्टमर आए वो पानी की वजह से। जहाँ पहले टेलर के लोग चक्कर काटा करते थे, अब वहाँ टेलर को बोल रहे हैं कि घर पर आ जाओ, कपड़ा ले जाओ और घर पे ही छोड़ जाना। इसकी वजह से नहीं आ रहा। अच्छा, और कितना टाइम हो गया? अरे आप गिन नहीं सकेंगे। साल इन्होंने बताया, 1.5 साल आगे वाले दुकानदार ने बताया। भाईजान 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया। 2 साल के करीब हो गया। हाँ, 2 साल से भी ज्यादा हो गया। अच्छा, तकरीबन यही सूरत है हाल। ये कभी कम हो जाती है, कभी चली जाती अच्छा, है, अभी कभी तो ना, आती है। अभी मगरिब नहीं हुई है। मगरिब जब हो गई, मैं समझता हूँ यहाँ मच्छरों की एक पूरी फौज नजर आएगी। भाईजान ये तो पानी कम है। हाँ। इससे पहले इससे भी ज्यादा था। अच्छा, हाँ, और मच्छरों की उम्र के आदमी आ नहीं सकता, लेडीज जा नहीं सकती, बच्चियाँ छोटी मदरसे की जा नहीं सकती। भाई सारे कारोबारी आप लोग, सारे दुकानदार मिलकर अपने यूसी के पास जाए ना। यूसी वाले ने कोशिश सब कुछ अब सारे टाउन के पास चले जाएंगे, आरामबाग के पास सब जगह जा चुके हैं, सब सर्वे करने आ चुके हैं। भाई मैं आप जैसे फलानी दुकान का बंदा, ये फलानी 20-25 दुकानदार चले जाए। आप जैसे मीडिया वाले आ गए ना, ऐसे मीडिया वाले पता नहीं कितने आ चुके हैं यहाँ पे। मतलब हमारे चीखने का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। मेरा बच्चा खुद मीडिया में। अच्छा, उसको भी मैंने बोला, सुनवाई फिर भी नहीं है। चलें जनाब आली, ये बड़ा मामला होता है, आपको मालूम है। जब सिर्फ सेवरेज, ये बिल्कुल बुनियादी काम है ना जो आपके बल्दियाती इदारों ने करवाने। सेवरेज का मसला, गंदगी का मसला, अगर ये हल ना करवाए जाएँ तो आप ये देखिए कि एक छोटे से मसले की वजह से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब ये जितने दुकानदार बैठे हैं, इनके पास बकौल इनके कि अब ग्राहक आने को तैयार नहीं है, तो जब ग्राहक नहीं आएगा तो एक सेवरेज की वजह से कितने लोगों के जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल मामलात ख़राब हो रहे होंगे। ये कितने घराने जो सिर्फ एक सेवरेज के मसले की वजह से आज सफ़र कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा मज़ीद सूरत हाल दिखाता हूँ। मीठे पानी की भी बात करते हैं, क्योंकि ये सेवरेज का पानी सिर्फ सड़कों में नहीं है, ये मीठे पानी की लाइनों में भी है। वेलकम बैक नाजरीन, UC4 की उसी गली में मौजूद हूँ और अभी पिछले पार्ट में मैंने यहाँ के दुकानदारों से बात की और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कारोबार मुतासिर हो रहा है सिर्फ इस सेवरेज के मसले की वजह से। अब मैं उन रिहायशियों से बात कर रहा हूँ कि जिनके घर की एंट्रेंस के ऊपर ये इतनी गंदगी, इतनी गलाजत और सेवरेज का पानी पड़ा हुआ है कि यहाँ से गुजरना मुहाल है। सर, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं? मुझे तो अभी कुछ लोगों ने बताया कि ज़्यादातर लोग तो हिजरत करने की सोच रहे हैं कि इलाके से निकले। काफ़ी लोग तो हिजरत कर गए, जिनके पास पैसा था ना वो तो हिजरत कर गए। अभी सारे गरीब लोग रह रहे हैं बेचारे मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में, जिनके पास नहीं है लेने के लिए दूसरे इलाके में, वो बेचारे रह रहे हैं। इतना मोटा मोटा मच्छर मगरिब के बाद शुरू हो जाता है सारी रात, और शहर में पहले ही चिकनगुनिया और डेंगू चल रहा है। आप ये मगरिब के बाद 1 घंटे बैठ के देख लें, इतना मच्छर है घरों में कि, और ये पानी कम से कम 2-3 साल से यही हाल है। ये तो यहाँ लोग बीमार हो रहे होंगे। बीमार हो रहे हैं लोग, बच्चे बीमार, सब बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और इसको कोई मसले का हल ही नहीं निकलता। 2 से 3 साल होगा इसका। तो ये आपके बल्दियाती नुमाइंदे कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ा बहुत कर रहे होते तो ये साफ होता। लोग बीमार हो रहे हैं वाकई यहाँ पर? यहाँ वाकई बीमार हो रहे हैं। आप यहाँ पे मगरिब के टाइम चले हैं, ये बिस्मिल्लाह पानाली गली में। यहाँ पे क्लिनिक पे जाके देख लें आप, रश लगा हुआ होगा। अच्छा, ड्यूटी पे चढ़ रही होंगी, लोगों को वो हो रहा होगा।
ये आने जाने का मसला है ना। देखिए यहाँ मदरसा भी है, यहाँ मदरसे से भी बच्चे जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कहाँ से जाएं? आप ये देखें, जगह देखें, ये चलने की जगह है। एक तो अगर इस गंदगी के पास कोई रह रहा होगा उसको वैसे ही बीमारी लगेगी। यहाँ से जो मच्छर उठेगा वो काटेगा, मच्छर बहुत है और डेंगू लगेगा। फिर मुझे बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि जनाब मीठे पानी की लाइन में भी ये सीवरेज मिला हुआ है। उसमें भी ये देखें ना, गटर भरे हुए ना। अब ये लाइनों में पानी मिल रहा है। अब मोटर जैसे चलती है ना तो उसमें गंदा पानी पहले आ रहा होता है, फिर साफ होता है तो 1-1.5 घंटे बाद होता है, फिर लाइट चली जाती है। वो साफ भी शक्ल उसकी हैयत के तौर पर हो जाता होगा, वो उसके अंदर जरासीम तो वो शामिल हो गया है ना। तो ज़रा इस बारे में बात करते हैं। सर अभी बच्चे यहाँ से जा रहे थे, बच्चे सेट हैं, सेहतमंद हैं? नहीं, बच्चे का सेहतमंद, आए दिन बीमार रहना, ये रहना, बच्चे गिरना, लेडीज गिर जाती है झम पे, आए दिन ये रोज का लगा हुआ समझो। बच्चों का बीमार होना भी एक मतलब रोजाना का, हर दूसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन। क्या ज़्यादातर तकलीफ आती है बच्चों को, परेशानी क्या आती है? परेशानी ये आती है, ये बुखार, नज़ला, खांसी ये ज़्यादा आता है और नमूनिया, क्योंकि इससे बीमारी से तो यही होगा ना। खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। फिर मच्छरों से मच्छर काटते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चा बीमार हो जाता है। अच्छा, ये हर दूसरे दिन? हर रोज़ की कहानी है। सुबह पानी होता है, शाम में पानी ख़त्म। अच्छा, जो मीठा पानी आता है वही पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बॉईल करके? वही इस्तेमाल करते हैं। वो साफ है बिल्कुल? वो तो साफ है। अच्छा, पूरे दिन गंदा आता है, रात में खाली साफ आता है। 1 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक साफ आता है। ये जो लगी हुई है ना, यहाँ से लेके आते हैं पीने का पानी, तो वहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, मोटर में तो गंदा आ रहा है। ये तो इस्तेमाल, ये तो मुश्किल से कर रहे हैं इस्तेमाल के लिए। पानी आ रहा है, मैं 1 हफ्ता पीऊँ, 1 हफ्ता पीऊँ, आप 3 दिन पिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, एक गिलास में ही पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, इतना गंदा पानी है। अभी आपको वाल खोल के दिखाता हूँ। अच्छा सर, आपके बल्दियाती नुमाइंदे, आप यहाँ के नहीं है? कैसे आना हुआ आपका, कैसा लगा ये इलाका आपको? ये इलाका भाई ऐसा लगा कि यार यहाँ पे ऐसा लगता कोई रहता ही नहीं है, जंगल नहीं होता ऐसा। क्योंकि यहाँ पे ये समझो कि इतना अच्छा इलाका है माशाल्लाह यहाँ पे, कि यहाँ इतने अच्छे लोग रहते हैं, मगर सफाई का कोई नाकिस इंतज़ाम नहीं है। जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, जगह जगह कीचड़ है, जगह जगह होता है, हर जगह होता है, पर इतना नहीं, मगर इतना नहीं होता। ये हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है रात के अंधेरे में काम हो रहा होता है। वो क्या होता है, 2 बजे 3 बजे कचरा ऊपर से फेंका जाता है। आवाम की भी गलती है। आवाम की गलती है, हम आवामी हैं, हम सब आवाम हैं, तो हमारी तुम्हारी गलती है। अगर हम अपने अगर ये कोई नीचे ज़ेरे ज़मीन लाइन टूट जाए, वो तो आवाम की गलती नहीं है ना। वो तो ये 60 साल पुरानी लाइन, ये हुकूमत को चाहिए कि इसकी नकासी को सही करे, समझे ना। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग दोनों हाथों से बजेगी। बस हुकूमत का ये कि मेरा मैसेज ये है कि इसको देखें। ये बहरहाल ये हमारे लिए जो है ना बहुत, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, समझे ना, इसमें गोते लगाएं, आप आके देखें इसको। क्योंकि ये तो 21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों का, कि यहाँ पे जो है माशाल्लाह यहाँ पे आए, हम लोगों का हौसला अफजाई है आपकी। आप कौन से इलाके से आए? मैं आया हूँ नाज़िमाबाद से। और अब आप यहाँ से भागने की कर रहे हैं, जल्दी से निकलें। लाजमी बात है, यहाँ पे आप ये देखें, नमाज के कपड़े ख़राब हो जाएंगे, समझे ना। पाक साफ बंदा आएगा तो वो, यहाँ के तो पुराने रिहायशी थे, वो इलाका छोड़ के चले गए, वो सब छोड़ के चलेगा। इसी वजह से चलेगा भाई, कि गंदगी है, और फिर दूसरी बात ये कचरा कूड़ा है, क्या करेगा आदमी। जनाब, ये वाहिद यूसी मैंने ऐसी देखी है कि यहाँ पर जनाब आली, वैसे तो हर यूसी में सारे ही मसाइल कुछ ना कुछ होते हैं, कहीं थोड़ा बहुत पानी का मसला, कहीं थोड़ा बहुत गैस, बिजली, सीवरेज और दीगर चीज़ों का मसला, मगर ये वाहिद यूसी मैंने ऐसी देखी है कि यहाँ लोग सिर्फ़ एक मसले की वजह से इतने परेशान हैं कि दीगर चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं जाती, उस तरफ तो वो अब सोचना भी उन्होंने छोड़ दिया है। और वो मसला है गंदगी और सीवरेज का। ये पूरा इलाका UC4 सदर टाउन रामस्वामी रणछोड़ लाइन मिक्स इलाका है। ये पूरी UC सीवरेज के पानी में डूबी हुई है, और इस हद तक डूबी हुई है जनाब आली कि यहाँ लोग अब उम्मीद हार बैठे हैं और इसी गंदगी में जीने पर मजबूर हैं। जीने पर मजबूर कौन लोग हैं? वो लोग जो यहाँ से निकल नहीं सकते। बाकी जिनके पास इस्तेदाद थी, कुछ ऑप्शंस थे, तो उन्होंने तो इलाका ही छोड़ दिया है। बल्दियाती नुमाइंदों से बात हुई, वो कहते हैं जनाब हमारे इख्तियारात से बढ़कर ये चीज़ें हैं, बल्दिया उज़्मा कराची या हुकूमत वक्त इसके अंदर अपना किरदार अदा करे। किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों की सेहत मुतासिर है, हमने आपको दिखाया कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों का कारोबार पूरा मुतासिर हो रहा है। मतलब यहाँ का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। इस यूसी का जितने दुकानदार थे सब ऐसे ही बैठे हुए हैं।
और यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो सोने में सुहागा ये कि जनाब वो भी हमारी तरह शिकवा कुनाए जवाब दे नहीं है, बल्कि वो भी उल्टा सवाल कर रहे हैं। आखिर कौन इन तमाम चीज़ों का जवाब देगा और आखिर क्यों ये इतना देरीना मसला हल करने से हमारे नुमाइंदे, हमारे इदारे कासिर हैं? क्या कोई ओन भी करेगा या नहीं, ये जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मामला इस UC4 रामस्वामी सदर टाउन का हल हो और यहाँ के लोग सफाई के साथ अच्छे माहौल में, एक सेहतमंद माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू और एक नए इलाके की सूरत हाल के साथ आपसे मुलाकात